वेलकम। और आज का टॉपिक है काइनेमेटिक चेन। व्हाट इज काइनेमेटिक चेन? सेंटेंस मत पढ़िए, पहले हम लोग समझते हैं इसको। जब भी काइनेमेटिक पेयर्स मिनिमम दो, जब भी दो काइनेमेटिक पेयर्स को एक साथ लिंक किया जाता है, एक साथ ज्वाइन किया जाता है कुछ रिलेटिव मोशन पाने के लिए, जो कि डेफिनाइट हो, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो, उसको हम लोग काइनेमेटिक चेन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक मान लीजिए ये कोई पेयर है। Okay, so this consists of two link one and link two. This is a turning pair. Okay, ये एक पेयर है, इसको हम लोग लिंक करते हैं और एक पेयर के साथ। ये और एक पेयर है जिसका लिंक है 3 और 4। और ये चारों पॉइंट को अगर हम लोग लिंक कर देते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन पाने के लिए, या फिर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन पाने के लिए। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या है? वो मोशन है जिसमें हम लोग का डायरेक्शंस जो है वो वन है, यूनिडायरेक्शनल्स रहता है, या फिर हम लोग को पता रहता है कि उस डायरेक्शन में ही हम लोग का मोशन होगा। ओके, सो ये जो कांस्टेंट मोशन, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ओके, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में हम लोग बाय फोर्स उसको उस डायरेक्शन में मूव करने का, उसको मूव करने कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैम एंड फॉलोअर, बाय फोर्स हम उसको मूव करने के लिए उसको मूवमेंट कराते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में। और हम लोग कह सकते हैं जर्नल बियरिंग। सो दीज आर एग्जांपल्स। ओके, तो काइनेमेटिक चेन वही है जिसमें व्हेन टू और मोर काइनेमेटिक पेयर्स are joined together to provide relative motion that is completely or successfully constant, they form a kinematic chain. ओके, तो जब दो या फिर उससे ज़्यादा काइनेमेटिक पेयर्स ज्वाइन किया जाते हैं रिलेटिव मोशन करने के लिए, दैट इज कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट, दे आर काइनेमेटिक चेन, दे फॉर्म ए काइनेमेटिक चेन। ओके, ये एक डेफिनेशन है। दूसरा तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक काइनेमेटिक पेयर को हम लोग ऐसे बनाएं कि एक उसका एक लिंक को हम लोग फिक्स कर दें, और फिक्स करने के बाद एक ये काइनेमेटिक पेयर है, फिक्स करने के बाद अगर एक डेफिनाइट मोशन हो, तो उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं काइनेमेटिक चेन। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग एक चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे, मान लीजिए पूरे स्पेस में ही सब कुछ रहेगा। साइकिल जो है, अगर एग्जांपल जिसका हम लोग पहले से लेते आते हैं, साइकिल जो है उसका व्हील अगर आसमान में रहेगा और आप यहाँ पे आसमान में पैडल मारते रहेंगे, सो देयर विल बी नो, आपका तो मेहनत जाएगा, बट देयर विल बी नो वर्क। अगर वर्क ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, साइकिल बस हवा में ऐसे ही चक्का उसका घूम रहा है, देन आपको रास्ते में आप सामने सामने नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता है। तो ऐसा मशीन का काम ही क्या है? ओके, सो इन काइनेमेटिक चेन वी ओनली कंसिडर द मशीन्स, वी ओनली कंसिडर इट। हम लोग काइनेमेटिक चेन के थ्रू मशीन्स बनाने का काम करते हैं। काइनेमेटिक चेन के थ्रू हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग अगर एक चीज़ को हम लोग फिक्स कर देते हैं, या फिर कुछ इस तरह से हम लोग ज्वाइन करते हैं कि एक डेफिनाइट मोशन हम लोग को मिल जाए, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मोशन हो जाए, कुछ भी मिल जाए, तो इस चीज़ को काइनेमेटिक चेन कहते हैं। ओके, सो काइनेमेटिक चेन हम लोग पढ़ लिए कि जिसमें दो और मोर पेयर्स को, देखिए पहले तो एक लिंक होता है। ओके, देन द सेकंड थिंग इज, दो लिंक को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको काइनेमेटिक पेयर कहा जाता है। और एक, दो या फिर उससे ज़्यादा काइनेमेटिक पेयर को लिंक किया जाए, मान लीजिए ये एक काइनेमेटिक पेयर है और ये भी एक काइनेमेटिक पेयर है, तो इसको काइनेमेटिक चेन कहा जाता है। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काइनेमेटिक चेन का बस इतना ही है। और इसको काइनेमेटिक चेन हम लोग समझ लिए हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के तहत आपको यहाँ पे चार लिंक मिल जाएंगे। चार लिंक है, एक दो तीन चार। चार लिंक में हम लोग का फर्स्ट लिंक जो है कनेक्टेड है टू के साथ, तो एक बाइनरी जॉइंट यहाँ बनता है, एक बाइनरी जॉइंट यहाँ बनता है। ये बाइनरी जॉइंट क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट थोड़ा देर के बाद। ओके, सो देर आर टू, हम लोग यहाँ देख सकते हैं चार जॉइंट है, एक दो तीन चार, और चारों टर्निंग पेयर है। तो यहाँ पे काइनेमेटिक चेन फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो मोशन है वो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कि हम फोर को फिक्स कर देते हैं, इसको हम यहीं पे अभी रस्सी से बांध देते हैं, ये भी हिल नहीं पाएगा। तो अगर ये थीटा जो है कुछ टाइम के बाद हम लोग नोटिस कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ डायरेक्शन में कुछ टाइम बाद ऐसे आ जाएगा। ओके, सो दिस विल कम समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द काइनेमेटिक चेन, क्योंकि इसमें हम लोग को सक्सेसफुली कांस्टेंट, इसमें हम लोग को कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन मिल जाता है अगर ये फिक्स रहता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, देखिए काइनेमेटिक चेन्स के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो कुछ इक्वेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये आज का जो क्लास रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुर्चबर्ग इक्वेशन देखेंगे, क्रवलर्स इक्वेशन देखेंगे। तो ये सब आप इस क्लास को मिस ना करें, अच्छे से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन है L इज इक्वल टू 2p-4। तो जब भी हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS होगा, तब जाके हम लोग क्या होगा, एक काइनेमेटिक चेन वो सक्सेसफुली वो मोशन क्या देगा, काइनेमेटिक चेन तो है कि काइनेमेटिक चेन हम लोग को पता है, तो वो मोशन क्या देगा, वो एक कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन देगा। उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट मोशन वो दे रहा है। ओके, कांस्टेंट मोशन मतलब इंडेफिनेट डायरेक्शन में मोशन दे रहा है। ओके, तो तभी ये काइनेमेटिक चेन कहा जाएगा। सेकंड इक्वेशन जो है कि J इज इक्वल टू 3L/2 - 2। तो J क्या है, J है हम लोग का नंबर ऑफ जॉइंट्स, एंड 3L/2 दैट इज 3L। L इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स, P is equal to number of pairs here. So these two equations are very important from the examination point of view. These two equations are very very important. L is equal to 2p-4 and J is equal to 3L/2 - 2। किसी भी चीज को for any object, for any system to have a kinematic chain, these two equations must satisfy। ये दोनों equation satisfy होना चाहिए। If this does not satisfy, then the motion is unpredictable or the motion is very fixed। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर हियर, लेट लिंक बी 3, L इज इक्वल टू 3। तो एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने एक ट्राइंगल लिया है। तो इसमें L कितने, 3 है। जॉइंट्स देखिए कितने हैं, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट्स। तो इसमें हम लोग कहा जाएगा J इज इक्वल टू 3। अभी पेयर कितना है देखिए, तो ये जो पेयर बनता है फर्स्ट पेयर बनेगा, ये और ये फर्स्ट पेयर बनता है। सिमिलरली ये और ये सेकंड पेयर बनता है, ये और ये थर्ड पेयर बनता है। टोटल कितना पेयर बन रहा है, अगर हम लोग लिंक 1 2 3, तो इसमें पेयर कितना बन रहा है, पेयर इज इक्वल टू 3। हाउ, लिंक 1 एंड 2 फर्स्ट पेयर बन जाएगा, लिंक 2 एंड 3 सेकंड पेयर, लिंक 1 एंड 3 थर्ड पेयर। ओके, सो देयर आर 3 पेयर्स, 3 लिंक्स, 3 जॉइंट्स। अभी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, कंसीडर इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 हियर वी गेट L इज इक्वल टू 2p-4। हम लोग को पता है, इसी इक्वेशन में भी डालना है। L कितना है, 3 है। 2p-4 कितना है, 2p। तो p हम लोग का है 3, तो 2p-6 - 4 दैट इज 2। ओके, सो हियर वी सी दैट लिंक्स ज़्यादा है, 3 है, जबकि हम लोग को लिंक और ज़्यादा चाहिए था, इक्वल। तो इसमें क्या है, हम लोग को टोटल कितना चाहिए था, हम लोग को यहाँ चाहिए था 3। तभी जाके हम लोग का LHS इक्वल टू RHS जो है ये चीज़ प्रूव हो पाता। बट हियर वी सी दैट लिंक हियर इज, हम लोग इसमें देखते हैं कि लिंक जो है यहाँ पे वो 2 है, मगर हम लोग को चाहिए था एक और ज़्यादा। तो इसीलिए जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हियर वी सी दैट LHS ग्रेटर देन RHS। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ में देखते हैं। नेक्स्ट में लगाते हैं J इज इक्वल टू 3L/2 - 2। इसको भी सॉल्व करते हैं। J है 3 और 3L/2, 3 इंटू L मीन्स 9/2, 4.5 - 2। तो 4.5 - 2 इज इक्वल टू 2.5। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि LHS ग्रेटर देन RHS। दोनों कंडीशंस में क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोग को चाहिए तब 3, मगर हम लोग को मिला है यहाँ कम। तो जब कम मिलेगा, लिंक अगर कम मिलता है तो क्या है, तो कांस्टेंट मोशन हम लोग का सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे व्हेन LHS इज ग्रेटर देन RHS वी कैन से इट एज ए रिजिड स्ट्रक्चर। जब भी LHS ग्रेटर देन RHS होगा, वहां पे हम लोग कह सकते हैं इसको रिजिड बॉडी, और इसको कह भी सकते हैं और स्ट्रक्चर। ओके, इसमें ये स्ट्रक्चर है। तो आप कहीं पे भी कोई फ्रेम देखिए, आप कहीं पे भी कोई प्लेटफॉर्म देखिए, कोई स्टैंड देखिए, जहाँ पे गैस पाइपलाइंस ऊपर से सपोर्ट में जाते रहते हैं, सब रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि उसमें मोशन नहीं चाहिए रहता है। ओके, तो इन दैट केस LHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन RHS। जहाँ पे मोशन चाहिए रहेगा, अगर एक ब्रिज है, ब्रिज में आप LHS इक्वल टू RHS रख देंगे, तो क्या होगा, आदमी के साथ वो ब्रिज भी आगे आगे जाएगा, आदमी के साथ वो ब्रिज भी पीछे पीछे आएगा। इसमें क्या होगा, डर पैदा होगा। सो always in a frame and structure LHS is greater than RHS। Okay, next we will see a second example। Let us consider a rectangle। एक रेक्टेंगल हम लोग कंसिडर करते हैं।
और इसको आप स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो हियर नंबर ऑफ लिंक्स आर 1 2 3 4। ओके, हियर द नंबर ऑफ लिंक्स आर 4। तो लिंक इज इक्वल टू 4। अभी जॉइंट्स गिनते हैं कितने हैं। जॉइंट्स देखिए 1 और 4 के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है। तो जॉइंट इज इक्वल टू 4 एंड पेयर्स इज इक्वल टू कितना है 1 एंड 2 फर्स्ट पेयर, 2 एंड 3 सेकंड पेयर, 3 एंड 4 थर्ड पेयर, 4 एंड 1 आर दैट इज 4 पेयर्स। तो इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इक्वेट करते हैं L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। तो L है 4, 2p जार इसमें कितना है देखिए 2p means 4 to the 8 minus 4 that is 4 since LHS equal to RHS। इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं J is equal to 3/2L minus 2। इसमें देखिए J कितना है 4, 3/2L means 3 4s are 12, 12/2 6, 6 minus 2 here we get it as 4, so LHS equal to RHS। So in this case when LHS is equal to RHS we get here we get constraint kinematic chain। So this is a constraint kinematic chain। ओके, सो जब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए वहां पे बन जाता है वो कांस्टेंट काइनेमेटिक चेन। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो नाउ हियर वी विल कंसिडर अ थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑब्जेक्ट में लेट अस कंसिडर ए पेंटागन। पेंटागन जिसमें 5 लाइन्स रहते हैं। इसमें देखिए जहाँ पे 5 लाइन है इसमें हम लोग का नंबर ऑफ लिंक्स है 4, number of links is equal to 5, then joints is equal to also 5 here and pair is equal to 5। कुछ ट्रबल हो रहा है बोर्ड में, सो सॉरी फॉर ये। सो दिस इज द फर्स्ट लिंक, दिस इज द सेकंड लिंक, दिस इज द थर्ड लिंक, दिस इज द फोर्थ लिंक एंड दिस इज द फाइव्थ लिंक। तो फर्स्ट और सेकंड लिंक के बीच में जो पेयर है वो है फर्स्ट पेयर, 2 एंड 3 के बीच में थर्ड पेयर, 3 एंड 4 के बीच में थर्ड पेयर। ऐसे ही अगर गिनते हैं तो 5 और 1 के बीच में लास्ट जो है फिफ्थ पेयर। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4, इसमें हम लोग लगाते हैं इक्वेशन। तो जहाँ भी L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 है इसमें कितना आ जाएगा हमारा, L है 5, नाउ L इज इक्वल टू 5 एंड हियर 2p इट फॉर्म्स 10 minus 4, तो 10 minus 4 is 6। here we see that 5 is smaller than that is RHS is smaller than RHS is greater than LHS, so LHS is less than RHS। here we can write it। ओके, सिमिलरली अभी हम लोग थर्ड ऑप्शन सेकंड जो इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। हम लोग पता है J इज इक्वल टू 3/2L माइनस 2। इसमें भी हम लोग अगर यूज करते हैं J है नंबर ऑफ 5, दिस फॉर्म्स 3 of the 15/2 7.5 minus 2 5.5। ओके, सो हियर ऑल्सो 5 is less than that is LHS less than RHS। LHS लेस देन RHS। इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है हम लोग को चाहिए था 5 मगर हम लोग को यहाँ मिल रहा है 5.5 या फिर 6 विच इज ग्रेटर देन द नंबर रिक्वायर्ड। तो लिंक चाहिए है 5 कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के लिए मगर उससे ज़्यादा लिंक मिल जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि मोशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप इससे जज नहीं कर पाएंगे कि मोशन किस डायरेक्शन में रहेगा। मोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको और एक लिंक कम से कम फिक्स करना पड़ेगा, आपको कुछ करके उसको फिक्स करना पड़ेगा, या तो लिंक ऐड करना पड़ेगा, जॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी सी दैट द मोशन इज नॉट कांस्टेंट एंड इसको कहते हैं, इस केस में हम लोग को कहते हैं अनकंस्ट्रेंट मोशन।
सो हम लोग इस जगह में हम लोग देख लिए कि ये अनकंस्ट्रेंट मोशन है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो अगर लिंक वन को अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो देखिए लिंक वन को अगर फिक्स करते हैं तो फिर भी ये जो मोशन रहेगा 2 3 4 5, ये कहाँ कहाँ मोशन रहेगा, एक यहाँ पे एक थीटा रहेगा। ओके, सो हियर वन थीटा, लेट अस कंसिडर यहाँ पे एक थीटा रहेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक थीटा रहेगा। तो ये दोनों जगह में जो है आपको फिक्स करना पड़ेगा, या तो लिंक वन एंड टू आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखिए अगर हम लिंक वन एंड टू को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए इसको फिक्स करते हैं वन एंड टू को, तो वन टू फिक्स करने के बाद हम लोग का मोशन जो कांस्टेंट हो जाएगा। मगर एक चीज में फिक्स करने पर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर वन को फिक्स करते हैं तो इसका मोशन देखिए 3 और 4 के बीच में हो सकता है ये वाला जो जॉइंट है ये नीचे आ जाए, ये एक मोशन हो गया। दूसरा है कि 2 और 3 के बीच में जो मोशन है ये सामने की तरफ फॉरवर्ड चले जाए 2 और 3, तो दो मोशन हो गया। मगर हम लोग का डिजायर्ड मोशन क्या रहता है, वन रहता है। इसमें हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल का केस में, जहाँ पे अगर वन को फिक्स कर दें तो 2 और 3 जो है वो भी सामने जाएगा, एंड 4 एंड 3 जो है ये जो जॉइंट है ये जॉइंट भी सामने जाएगा। ये जैसे ही सामने जाएगा 3 लिंक सामने जाएगा, या फिर 4 और 3 अगर पीछे आएगा तो 2 और 3 भी पीछे आएगा। ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इसमें जो मोशन रहेगा वो ऑन कांस्टेंट मोशन रहेगा। तो जब भी एल एच एस इज ग्रेटर देन आर एच एस इट फॉर्म्स ए रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर, when LHS equal to RHS constant kinetic chain, and when LHS less than RHS unconstant motion। आज के लिए इतना ही। कुछ बोर्ड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसको हम लोग ठीक करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।